अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। हर तरह की तारीफ़ व सना, हम्द व शुक्र, बड़ाई, अज़मत, बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो खालिक कुल, मालिक कुल, आलिम कुल है। दरूद व सलाम, सलात व तस्लीम सरवर अंबिया के लिए जो इमाम कुल और रहमत कुल हैं। अभी खुतबा मसनूना के साथ कुरान करीम की जिन आयात करीमा की तिलावत की सआदत मैंने हासिल की, उनमें कुरान ने अपना ही तारुफ कराया है, या यूँ कहें कि अल्लाह ने अपनी किताब पाक का तारुफ हमसे कराया है। खिताब किया अल्लाह ताला ने सब लोगों को, सिर्फ मोमिनों को नहीं, अन्नास, सब लोगों को खिताब किया कि लोगों, ए हबीब करीम, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को बताएं कि ए लोगों, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, बेशक बिलाशुबा तुम्हारे पास आई है तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत वाली किताब, व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, और ये किताब शिफा का पैगाम है, इलाज है सीने की, दिल की बीमारियों का। व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और ये सरासर हिदायत है और रहमत है मोमिनों के लिए, बिलखुसूस सब लोगों के लिए और ख़ास तौर पे मोमिनों। और आगे बहुत बड़ी बात फरमाई, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। कह दे ए नबी, फरमा दें कि ये सब, यानी इस किताब का आना, इसका मिलना तुम्हें
अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है तुम पर, अल्लाह की रहमत है कि ये किताब तुम्हें मिली। और बड़ी बात फरमाई कि फ़बिज़ालिक फ़लयफ़रहू, ये तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से, ये ख़ज़ाना अल्लाह की तरफ से हासिल करके पाकर तुम्हें खुश होना चाहिए। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, इसलिए खुश होना चाहिए कि ये तोहफ़ा खुदाबंदी जो इस किताब की शक्ल में तुम्हें मिला, ये उन सब चीज़ों से बेहतर है जो लोग बड़ी खुशी से जमा करते हैं। क्या जमा करते हैं आपको मालूम है? मालो ज़र, सोना चांदी, हीरे जवाहर, कीमती चीज़ें, दुनिया की आसाइशें, दुनिया की सहूलतें, दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें, नेमतें लोग शौक़ से जमा करते हैं। उन सब से ये बेहतर है। कुरान करीम बिलाशुबा एक रोशनी का मीनार है जो हिदायत का रास्ता बताता है। ये रहमत खुदाबंदी का ख़ज़ाना है जो हमें मिला है, और ये एक मुजस्सम मुकम्मल मौजज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। पहले अंबिया आए, उनको भी मौजज़ात मिले, लेकिन उनकी नबूवतें एक ख़ास वक्त तक थीं, महदूद थीं, वक्त के लिहाज से, दावत के लिहाज से भी अपनी कौम तक महदूद, एक वक्त तक महदूद। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपकी नबूवत क़यामत तक जारी रहेगी और कोई नबी नहीं आने वाला। जो आएगा, जो दावा करेगा, वो झूठा होगा, कज़्ज़ाब होगा। हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए आपकी नबूवत। इसलिए आपको मौजज़ा भी वो मिला जो क़यामत तक बाकी रहेगा, ज़िंदा मौजज़ा, पाइंदा मौजज़ा। कुरान करीम में एक मुतालबा या एक एतराज़ सामने आया काफिरों का, मुनकरों का, कि लौला उन्ज़िला इलैहि आयातुम मिन रब्बि, इस नबी को मौजज़े क्यों नहीं मिले? मौजज़े तो मिले, बहुत से और मौजज़े भी हैं, लेकिन वो चाहते थे वो बहुत बड़ा मौजज़ा उनको दिखाया जाए। क्यों नहीं मिला? जवाब इसका क्या दिया? अवलम यकफ़िहिम अन्ना अंज़लना इलैकल किताब युतला अलैहिम, क्या ये बात उनके लिए काफ़ी नहीं कि ये किताब की शक्ल में हमने जो मौजज़ा दिया है, जो उन पर पढ़ा जाता है, जिसकी आयतें उन पर पढ़ी जाती हैं, ये मौजज़ा ही उनके लिए काफ़ी है और क़यामत तक ये बाकी रहे। ये किताब एक मौजज़ा है। मौजज़ा इसलिए बहुत से पॉइंट हैं, बहुत से पहलू हैं इसके मौजज़ा होने के, बहुत से सबूत हैं इसके मौजज़ा होने के। लेकिन बड़ी बात यह है, मौजज़ा कहते हैं उस चीज़ को जो दूसरे को, मुखालिफ को आजिज़ कर दे, जिसका वो मुकाबला ना कर सके, वो होता है मौजज़ा। कुरान इसलिए मौजज़ा है कि इसने अपने मुखालिफों को आजिज़ कर दिया। वो इस जैसा नहीं ला सके, नहीं बना सके, नहीं पेश कर सके। चैलेंज दिया गया, उनको बार बार कहा गया कि फातू बे किताब मिसले, इस तरह की कोई किताब तुम भी बता। तुम कहते हो ये अल्लाह का कलाम नहीं, तो तुम भी इस जैसी को किताब बना के ले आओ। नहीं ला सके तो ये चैलेंज या ये मुतालबा ज़रा नरम कर दिया गया कि फातू बे अशर सुवर मिसलही मुफ्तरियात, और पूरी किताब ना सही 10 सूरतें बना लो, 10 सूरतें ले आओ। ये भी ना हुआ, ये भी ना कर सके तो कहा फातू बे सूरत में मिसले, और एक ही सूरत बना लो, एक ही बना लो। बना सके नहीं, कोशिश हुई, उन्होंने अपने अदीबों को, शायरों को, लिखने वालों को तैयार किया, इनामात के लालच दिए, उन्होंने कोशिश की, खुद ही लिखा, खुद ही फाड़ देते थे कि नहीं, मुकाबला नहीं हो सका, बात नहीं बन सकी। तफसीर कुर्तबी में एक
वाक़या लिखा है। अरब में एक दस्तूर था, रिवाज था कि जिस शायर की नज़्म या कसीदा बहुत पसंद किया जाता था लोगों में, उसको लिखकर काबे की दीवार के साथ लटका देते थे। ये भी एक चैलेंज होता था कि इस तरह का कोई और शायर लिख के दिखाए। अरबी पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि इस तरह के 7 बल्कि 10 कसीदे मशहूर हैं, 7 मुअल्लक़ात या 10 मुअल्लक़ात। मुअल्लक़ात लटकी हुई नज़में जिनको काबे के साथ लटकाया गया। एक छोटी अज़मत के लिहाज से नहीं, अज़मत के लिहाज से छोटी नहीं, ज़ख़ामत के लिहाज से छोटी, पढ़ने के लिहाज से, लिखने के लिहाज से छोटी सूरत उतारी अल्लाह ताला ने, सूरह कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। लिखा है कि एक मुसलमान ने यह सूरत लिखकर काबे के साथ लटका दी कि आओ इसका मुकाबला करो। कोशिश हुई, जैसे मैंने कहा, और खुद ही लिखने वाले कहते कि नहीं, बात नहीं बनी। कई दिन तक लटकी रही, कोई मुकाबले पर नहीं आया, नहीं कर सका मुकाबला। बिलाखिर लोगों ने देखा कि कोई मनचला मुसलमान था या जो भी था, उसके नीचे उसने लिख दिया कि मा हाज़ा कौलुल बशर, इसका मुकाबला कैसे करे, ये बंदे का कलाम नहीं, ये रब का कलाम है। मुकाबला नहीं कर सके, इसलिए ये मौजज़ा है। चैलेंज, 2 चैलेंज ऐसे दिए कुरान ने कि उनका मुकाबला नहीं हो सका, उसका जवाब नहीं हो सका। एक चैलेंज ये था कुरान के बारे में कि अगर अल्लाह की किताब नहीं मानते तो तुम भी बना के दिखाओ, एक सूरत ही बना लो। और दूसरा चैलेंज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, आपका किरदार, आपका अखलाक, उसके बारे में भी कहा। आपकी ज़ुबान से कहलाया, आपकी ज़ुबान मुबारक से कि कद लबिस्तु उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। और मुझे ना मानने वालों और मेरा इनकार करने वालों, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे दरमियान गुजरी है। तुमने मेरा बचपन भी देखा, मेरी जवानी भी तुमने देखी, ढलती हुई उम्र को भी तुमने देखा। करो, इतराज़ कहाँ करते हो? रखो उंगली इतराज़ की, रखो, कहाँ रखते हो? बचपन पर, जवानी पर, बुढ़ापे पर, बढ़ती हुई उम्र पर रखो इतराज़ की उंगली। नहीं रख सके। कैसे रखते? वो तो अपनी ज़ुबान से मानते थे, कहते थे कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, सच्चे हैं, अमानतदार हैं, वादा वफा करने वाले हैं, सारे अखलाकी खूबियाँ आपके अंदर मौजूद हैं। ये इस चैलेंज का भी जवाब नहीं दे सके। बहरहाल बात मैं कर रहा था कुरान करीम की, मौजज़ा, और जिसका जवाब नहीं दे सके। दूसरी बात, इसकी तासीर इस लिहाज से भी मौजज़ा है कि बेपनाह तासीर का, असर का मालिक है। जितना असर लोगों की जिंदगियों पर इस किताब ने किया और किसी ने नहीं किया। लाखों, करोड़ों, अरबों की आज तक ये जिंदगी बदल चुकी है। जिसने अपना आप इसको दिया, इसके सामने पेश किया, इसके मुताबिक बनने की कोशिश की, उसकी ज़िंदगी को इसने बेहतरीन बना दिया, बदल दिया। इनकलाब बर्पा किया लोगों की ज़िंदगी में, लोगों के किरदार में, लोगों के अखलाक में, लोगों के अकीदे में। तासीर बेपनाह जो मुखालिफों ने और दुश्मनों ने भी महसूस की। तुफैल दौसी मक्के का रहने वाला नहीं था, बाहर से आता था मक्के में कारोबार के लिए। दौस कबीले का तुफैल, उसे उसके तिजारती दोस्तों ने समझाया, मक्के में आते हो कहीं मोहम्मद की गली से ना गुजरना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ऐसी बात, ऐसा कलाम कहता है कि आदमी मुतासिर हो जाता है। तुम बेदीन हो जाओगे उनके ख्याल के मुताबिक, अपना दीन छोड़ जाओगे, उसकी बातों में आ जाओगे, उसकी बातें ना सुनना, उसका कलाम ना सुनना। वो कहता है मैं उधर से नहीं गुजरता था, या गुजरता था तो कान बंद करके गुजरता था, कानों में उंगलियां दे के गुजरता था।
एक दिन ख्याल आया कि मैं समझ बूझ वाला आदमी हूँ, ताजिर हूँ, कारोबारी हूँ, सुनूं तो सही है क्या, आवाज़ क्या है, कहती क्या है वो आवाज़ है क्या जिसे सुनने से मुझे मना किया गया। गुजरा, आवाज़ कान में पड़ी और बेख्तियार उसके मुंह से फिर ये बात निकली कि वल्लाहि मा समेतो कौलन अहसन मिन। अल्लाह को तो वो मानते थे, सात बुतों को भी मानते थे। अल्लाह की कसम खा के उसने कहा, अल्लाह की कसम, इससे बेहतर कलाम, इससे बेहतर बात मैंने आज तक नहीं सुनी। और एक तो है अलदौसी नहीं, वलीद बिन मुगीरा, सरदारों में से एक सरदार मक्के का, अदीब भी था, लिखने वाला भी था, पढ़ा लिखा बंदा था। उसको उसके दोस्तों ने आमादा किया, तैयार किया कि ये कुरान बार बार चैलेंज देता है कि मेरी तरह की कोई किताब, मेरी तरह की सूरत बनाओ, तुम ये कोशिश करो भाई, जो इनाम कहोगे मुंह मांगा इनाम तुम्हें दे। वो लगा रहा, लेकिन उसने कुरान सुन के उसने भी यही कहा, उसने भी कहा कि वल्लाहि इन्नहु लअम्रुन अज़ीम, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कलाम है, इसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। और लबीद अरब के बड़े शायरों में से एक शायर था। इसके शेर लोगों में बड़े मशहूर थे, बड़े मारूफ थे और बड़े मकबूल थे। इतने मकबूल थे कि एक मुहावरा बना हुआ था, एक बात बनी हुई थी इसके शेरों के बारे में, अशार के बारे में, कि उक्तबू वरल हनाजिर वलो बिल खनाजिर। इसके शेर इस काबिल हैं कि वो सीने पर लिखे जाएं, और सीने पर कलम से तो नहीं लिखे जाएंगे, खंजर से लिखो। इसके शेरों को इतने कीमती हैं कि अपने सीनों पर खंजर से खोद के लिखो। ये एक बात बनी हुई थी उसके शेरों की तारीफ में। उसने जब कलाम इलाही सुना, अपने शेर भूल गया, शेर कहना भूल गया, और उसने भी इस बात का इकरार किया कि मेरे अशार या किसी भी कलाम के मुकाबले में ये कोई और ही चीज़ है, और ही कलाम है, और कोई और ही बात है। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, मैं कुछ का आगे जाके भी इंशाअल्लाह जिक्र करूँगा। लेकिन उससे पहले एक और बात कि ये किताब पाक, ये अजीम खजाना, ये दौलत उज़्मा, ये रोशनी का मीनार कहाँ से आया, किसने उतारा, कौन इसे लेकर आया, किस पर आया, जरा इसकी भी बात हो जाए। किसने उतारा, किसने भेजा, भेजने वाला कौन है, असल कलाम वाला कौन है। दुनिया की अजीम, सब कायनात की अजीम तरीन हस्ती, सबसे बाबरकत हस्ती, उसका ये कलाम है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही अर्रहमान अल्लम अल-कुरान। रब्बे रहमान का ये कलाम है। और कहते हैं, अरबी में कहते हैं कि कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, बादशाह का कलाम, कलामों का, ये बातों का बादशाह होता है, उससे बड़ी बात और किसी की नहीं। तो बादशाहों का बादशाह जो शहनशाह है पूरी कायनात का, कौनो मकान का, उससे बड़ी हस्ती को है ही नहीं, उस जैसी को हस्ती है ही नहीं। वो इसका उतारने वाला है, वो इसका भेजने वाला है। ये इसकी अजमत की एक दलील है। और लेकर कौन आया, सबसे मुकर्रब और सबसे बड़ा अमीन फरिश्ता जिब्रील। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन मुताइन सम्मा अमीन। वो इसको लेकर आए, जिब्रील अमीन, फरिश्तों के सरदार। और फिर इसकी तीसरी अजमत यह है कि जिस पर आया वो मैं बाद में जिक्र करूंगा, जरा जिब्रील अमीन की बात हो जाए। कुरान में एक वाक़या आता है, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, शेर सामरी का। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब आप लेकर निकले फ़िरौन
फिरौन के पंजों से अपनी कौम को अल्लाह के हुक्म से छुड़ा कर निकले, समुंदर पार करके निकले, दरिया समुंदर जो भी था वो। तो उस कौम ने जिसने अल्लाह का मौजज़ा, इतना बड़ा मौजज़ा अपनी आंखों से देखा था कि समुंदर दो हिस्से में बट गया, वो आसानी से गुजर के दुश्मन उनका गर्क हो गया। उन्होंने पार उतरते ही बुत परस्ती, गौशाला परस्ती यानी बछड़ा उन्होंने पूजना शुरू कर दिया। गाय का बच्चा जो इस सामरी जादूगर ने बनाया था, सोने का बनाया और उसमें आवाज़ भरी, आवाज़ उसकी आती थी जैसे गाय डकराती है, गाय बोलती है। मूसा अलैहिस्सलाम बाकी बात को छोड़े, मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तूने इसमें ये जान, इतनी सी जान कैसे डाली कि इसमें आवाज़ आती है? उसका जवाब क्या था? क़बज़्तु क़ब्ज़तन मिन असर रसूल फ़नबज़्तुहा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा दरिया पर, जिब्रील आए उसको फाड़ने के लिए, उसको दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए। मैंने उन्हें देख लिया, मुझे वो नजर आ गए। मैंने उनके पांव के नीचे की मट्टी उठाकर महफूज कर ली अपने पास। वो पांव की नीचे की जो मट्टी थी उसको मैंने इस बेजान बछड़े के बुत के अंदर डाला, उसके अंदर जान पैदा हो गई। अब सोचें कि जिस पाक फरिश्ते की पांव के नीचे रौंदी हुई मट्टी बेजान बछड़े में जान पैदा कर सकती है, उसके मुंह से निकला हुआ अल्लाह का कलाम क्या वो दिलों को जिंदा नहीं कर सकता? यकीनन कर सकता है। दिल उसके लिए खोलने होंगे, सीने के पट उसके लिए वाह करने होंगे, खोलने होंगे। खोलेंगे, गोशे होश से सुनेंगे, उसको दिल में उतारेंगे, वो दिलों की जिंदगी बनेगा। ये कलाम अल्लाह का जिंदगी बनेगा। और मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आपने फरमाया कि इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउन मिनल कुरान कल बैतिल खराब। और जिसके सीने में कुरान का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं है, वो एक वीरान घर की तरह है। वो जिंदा नहीं, वो मुर्दा है। आपसे पूछा गया, आपने फरमाया कि दुनिया गाफिल कर देती है, दिलों को भी जंग लग जाता है। दुनिया ऐसी गाफिल करती है कि दिलों को जंग लग जाता है, फिर हिदायत उन पर असर, हिदायत की और अच्छी बात उन पर असर नहीं करती। साहबा और अल्लाह ताला अपना मजीद फजल करम फरमाए, वो ऐसे सवाल कर गए हैं, उनके ऐसे जवाब हदीस में मौजूद हैं कि हमारी उनसे बड़ी रहनुमाई होती है। तो साहबा ने सवाल कर दिया इस मौके पे कि माँ जलाओहा या रसूल अल्लाह। आप फरमाते हैं कि जंग लग जाता है, दिल खराब हो जाते हैं, तो दोबारा वो जंग उतारने के लिए क्या तरीका है? कोई तरीका है कि वो जंग उतर जाए? मेरे दिल पे जंग लग गया, मेरी गफलतों से, मेरे गुनाहों से, क्या कोई तरीका है कि ये जंग दूर हो जाए? आपने बोला हाँ तरीका है। दो तरीके, दो इसके इलाज हैं इस जंग के। कसरत ज़िक्रिल मौत व तिलावतुल कुरान। कसरत ज़िक्रिल मौत, मौत को याद रखा करो, कसरत से उसका जिक्र और उसको याद रखा करो मौत को। ये जंग उतारने का तरीका है। दूसरा व तिलावतुल कुरान, कुरान की तिलावत इस जंग को दूर करती है, दिलों को साफ करती है। इसीलिए इकबाल ने कहा था फारसी शेर में कि गर तुमी खाही मुसलमान जीस्तन नीस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। अगर तू मुसलमान बन के ज़िंदा रहना चाहता है तो तेरे सिवा कुरान को पढ़ने और कुरान को फॉलो करने के सिवा और कोई तरीका नहीं। कुरान ही तुझको ज़िंदगी दे सकता है, हकीकी ज़िंदगी। और जिन्होंने कुरान से लौ लगाई उनकी बात करते हैं, लेकिन मैं कह रहा था कि
उतारा किसने और लेकर कौन आया, और आया किस पर। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उन पर आया जो रहमतुल लिल आलमीन है। रब्बुल आलमीन ने भेजा और रहमतुल लिल आलमीन पर आया। ये इस कुरान की, इस किताब की अजमतें हैं। और खुद ये क्या है, अंज़लनाहु मुबारक वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक, ये किताब बाबरकत किताब है। अल्लाह फरमाता है बाबरकत है, इसमें बरकत ही बरकत है, इसमें रहमत ही रहमत है। इसमें इसको पढ़ने, इस पर अमल करने, इसको समझने, इस पर अमल करने में फ़ायदा ही फ़ायदा। और जिन्होंने किया, जिन्होंने कुरान से अपना ताल्लुक़ बनाया, अल्लाह भी उनकी कदर करता है, अल्लाह के रसूल भी उनकी बड़ी कदर करता है। आपने सुनी है ये हदीसें उलमाए किराम से कि जो इसको पढ़ने वाले हैं और जो पढ़ के इसको कुछ याद भी करते हैं और पढ़ते भी रहते हैं, उनके दर्जात बुलंद होंगे जन्नत में। कहा जाएगा इकरा वर्तके, इकरा वर्तके। कुरान दुनिया में पढ़ा करता था, जिस तरह, जिस रफ्तार से, जिस तरीके से पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। जहां तेरी मंजिल खत्म होगी कुरान की, वहां ही तेरी मंजिल होगी जन्नत में। और बहुत सी हदीसें, मैं वक्त नहीं है इतना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह कदर की, उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ, एक मिसाल। एक शख्स थे देहाती, मदीने से बाहर के रहने वाले। पहले नाम कुछ और था, मुसलमान हुए, अब्दुल्ला नाम रखा गया। लेकिन अब्दुल्ला से ज़्यादा वो अपने लक़ब से, दूसरे नाम से मशहूर थे। उनको ज़ुल्बुजादैन कहते थे। दो पुराने टुकड़ों वाला, दो कपड़े के पुराने टुकड़ों वाला, ये उनका नाम था। वो क्या बात थी कि मुसलमान हुए, बाप नहीं था, चचा की सरपरस्ती में थे। वो काफिर था, इस्लाम का दुश्मन था। उसने इनको घर से निकाल दिया और कहा कि एक एक चीज छोड़ के जाओ, बिल्कुल कपड़े भी तन के उतार दिए। माँ थी, उसने दूर से एक पुराना कंबल फेंक दिया कि अपना तन ढांको। उस कंबल के इन्होंने दो टुकड़े किए, एक ऊपर लिया, एक नीचे लिया। इस हाल में ये मदीने पहुंचे, मुसलमान हो। कुरान से बड़ा ताल्लुक़ पैदा हो गया मुसलमान होने के बाद। और ये वो चबूतरा जो था मस्जिद में, सोफ़ा, उस पर पड़े पड़े बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ा करते थे, कुरान पढ़ा करते थे। हज़रत उमर ने एक दो दफ़ा मना कर किया कि वो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन आहिस्ता आवाज़ में पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को रोका, टोका, मत मना करो, इसको शौक़ है इसको पढ़ने का, पढ़ने दो। असल कदर इनकी वफ़ात के बाद हुई, आपने की। सफ़र में वफ़ात हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफ़र में थे, ये भी थे, सफ़र में वफ़ात हुई, कब्र खोदी गई। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से, दस्ते शफ़क़त से खुद इन्हें कब्र में उतारा, इनके लिए दुआएं की। बाज़ सहाबी ये कहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश हुई इस वक्त, काश हम इस वक्त मरे होते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने हाथ से दफन करते। पूछा गया, इतनी शफ़क़त, इतनी मेहरबानी, इस पर वजह? जवाब सुने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, इन्नहू लतल्लाउ लिल कुरान, इन्नहू लतल्लाउ लिल कुरान। ये कुरान बहुत पढ़ता था, इसलिए मैं इसकी कदर करता हूँ, इसलिए मैं इसके लिए दुआएं कर रहा हूँ। और कुरान की अज़मत को, कुरान की तासीर को इसके मुखालफों ने भी महसूस किया। कुछ मिसालें मैंने दी हैं, मिसालें बहुत हैं। नजाशी, आपने सुना है वाक़या, पहली हिजरत जो हुई हबशे की तरफ, चंद सहाबी मक्के के सरदारों के मजालिम से, जुल्म से तंग आके निकले और हबशे चले।
मक्के वाले पीछे पीछे वहाँ पहुँचे। नजाशी जो वहाँ का बादशाह था उसको कहा कि ये हमारे मफरूर हैं, हमारे मुजरिम हैं, हम इन्हें लेने आए। उन्हें कहा मैं इनकी बात सुन लूँ, ये क्या कहते हैं फिर मैं फैसला करूँ। हज़रत जाफ़र, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला, जाफ़र बिन अबी तालिब, ये इनके सरदार थे। उन्हें कहा बताओ भाई क्या है तुम्हारा दीन। उन्होंने मुख्तसर सा तारुफ कराया, लेकिन असल बात जो उन्होंने की वो क्या थी? कुरान की तिलावत की। सूरह मरियम पढ़ी, सूरह मरियम की कुछ आयत, और उसी के बारे में फिर कुरान में आता है 7वें पारे की पहली आयत शुरू से आप देखें। तरा आयुनहुम तफीज़ु मिनद दम मिम्मा अरफू मिनल हक़। नजाशी और उसके बाद दरबारियों की आंखों से आंसू निकल आए कुरान सुनकर। कुरान की तासीर ने उनको भी अपने घेरे में ले लिया, गिरफ्त में ले लिया। और उसने कहा कि ये लोग सही हैं, तुम गलत हो। मक्के वालों को कहा मैं इन्हें तुम्हारे हवाले हरगिज़ नहीं कर सकता, नहीं करूँगा। नजाशी ने भी असर कबूल किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, असल हिजरत तो आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की। उससे पहले भी एक मौका आया कि मक्के वालों के जुल्म से तंग आके अपनी हिजरत का इरादा किया, निकले अपने घर से। रास्ते में एक सरदार मिला जिसका नाम था अबू दगना, इब्ने दगना। उसने कहा अबू बकर कहाँ जा रहे हो? उसने कहा तुम्हारे साथियों के जुल्म से तंग आके शहर छोड़ के जा रहा हूँ। वो काफिर था, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों से हमारे शहर में बरकत है, तुम बड़े अच्छे बंदे हो, मत जाओ। मैं अपने साथियों से बात करूंगा, वो तुम्हें तंग नहीं करेंगे। उसने बात की तो उसने कहा एक शर्त है, हम नहीं इनसे तंग करते, नहीं इस पर कोई जुल्म करते, नहीं ज्यादती करते। शर्त यह है ये कुरान बुलंद आवाज से ना पढ़ा करे। ये अपने घर में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ता है, हमारे औरतें बच्चे मुतासर होते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। अबू बकर ने कहा माननी थी ये शर्त, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना जो कुरान के बारे में तासुर था वो बयान कर दिया, बता दिया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मशहूर वाक़या है, मैं तफसील में नहीं जाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेके निकले नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए। और हुआ क्या? कुरान की रूहानी तलवार ने इनको कत्ल कर दिया, पकड़ लिया, अपनी गिरफ्त में ले लिया, मुसलमान होने पर मजबूर हुए। कुरान की ये तासीर थी। बहन और बहनोई के घर में गए, जाके उनसे लड़े, उनको मारा पीटा। उनकी इस्तिकामत से भी मुतासिर हुए होंगे यकीनन, लेकिन पूछा पढ़ क्या रहे थे मेरे आने से पहले, आवाज़ क्या थी तुम्हारी? इसरार किया तो उन्होंने कुछ औराक कुरान करीम के ला के दिए। लिखा है तो सूरत ताहा थी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान तशका। पढ़ा, दिल मोम हो गया, दिल ने यकीन कर लिया कि ये अल्लाह का कलाम है, किसी और का नहीं हो सकता। जो तलवार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए निकली थी वो नियाम में चली गई, मुसलमान होकर हल्का बगोश इस्लाम हुआ। ये भी कुरान की तासीर है। और काफिर खुद भी मानते थे, आम काफिर, बड़े बड़े काफिरों की बात तो मैंने की, आम काफिर जब गुस्से में होते, कुरान के खिलाफ होते, कहते कि मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, क्या है इसमें? पहले लोगों की कहानियाँ हैं, किस्से हैं, फलां नबी ने ये किया, फलां की कौम ने ये किया। लेकिन जब इसकी तासीर को महसूस करते थे फिर कहते थे इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये तो जादू है, ये जादू है जो तबीयतों को बदल देता है, जो इंसानों को काबू कर लेता है। इसकी तासीर और इसका असर। और आज भी जो मुनकिरीन हैं, मुनकिर और काफिर होने के बावजूद इसकी तासीर और इसकी अजमत को मानते हैं, उसकी भी मेरे पास मिसालें हैं।
विलियम म्योर, एक अंग्रेज़, एक ईसाई, जो यूपी में बड़े ओहदों पर फायज भी रहा अंग्रेज़ों के ज़माने में, उसने, वो मुस्तशरिक था। मुस्तशरिक कहते हैं उस आलिम को जो हो मगरबी, यूरोपी, अमरीकी वगैरह, लेकिन अरबी पढ़े, इस्लामियात पढ़े, इस्लामी दीन इस्लाम को सीखे, उसका माहिर बने। और वो बनते क्यों थे माहिर? इतराज़ करने के लिए, इस्लाम और मुसलमानों और सीरत और कुरान पर इतराज़ करने के लिए वो दीन पढ़ते थे, किसी अच्छी नीयत से नहीं पढ़ते। तो ये ओरिएंटलिस्ट था, यानी मुस्तशरिक था, विलियम म्योर। उसने सीरत पर एक किताब भी लिखी है, हमारी लाइब्रेरी में, हमारे ज़ाती कुतुबखाने में मौजूद है, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बड़ी जिल्दों में किताब है। उसमें कुरान के बारे में उसने लिखा, मुखालिफ होने के बावजूद, पादरी होने के बावजूद, देयर इज नो अदर टेक्स्ट इन द वर्ल्ड which has retained its purity for 13 centuries। 1860 में उसने ये किताब लिखी थी। इसलिए उसने कहा कि दुनिया में और कुरान के अलावा कोई और किताब नहीं है जो 13 सदी तक, अब तो 14.5 सदियाँ हो गई, जो 13 सदियों तक जिसकी पाकीज़गी, जिसकी प्योरिटी बरकरार रही हो, कायम रही हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिसमें कोई आमेजिश ना हो, जिसमें कोई चीज़ कम या ज़्यादा ना की जा सकी हो। सिर्फ ये किताब है दुनिया में। और फान क्रैमर एक जर्मन था, उसने कहा कि इट्स एलोक्वेंस वाज सो परफेक्ट दैट इट क्रिएटेड ए सिविलाइज्ड नेशन आउट ऑफ सैवेज ट्राइब्स। कुरान की फसाहत व बलागत, इसका बयान, इसका तरीका बयान, इसका तर्ज बयान इतना मुकम्मल है कि इस कुरान ने 2, 4, 10 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों और बाद में लाखों और करोड़ों जिंदगियों को बदला और वहशी कबाइल को एक मुहज़्ज़ब कौम की शक्ल अता फरमाई। इस कुरान में वहशी कबाइल थे अरब के। और बात सच है, बात सच है कि इस कुरान की वजह से, इस कुरान की वजह से, इसके असर से, इसकी तासीर से रहज़न रहनुमा बने, चोर इबादत गुजार बने, डाकू मजलूमों के हिमायत करने वाले बने, मजलूमों के हामी बने, कातिल, ऐसी तब्दीली आई कातिलों में कि दूसरों को मारने की बजाय अपनी जान हथेली पर लेकर निकलते थे अल्लाह की राह में जिहाद के लिए। कातिलों को मुजाहिद, गाजी और शहीद बनाया, इस किताब ने बनाया। इसी ने उमर पैदा किया, इसी ने अबू बकर बनाए, इसी ने उस्मान गनी बनाए, इसी ने अली मुर्तज़ा बनाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ये सब इस किताब की बदौलत था, सब इसको पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने की वजह से था। इसीलिए कुरान, इकबाल ने कहा कि फाश ई गोयम के दर दिल मुजमरस ई किताबे नीस चीज़ें दीगरस। जो मेरे दिल में बात छुपी हुई है, मैं बात खोल के करना चाहता हूँ। इकबाल कहता है कि ये किताब नहीं, ये कोई और ही चीज़ है, ये आम किताब नहीं, ये कोई और ही चीज़ है। ई किताबें नीस चीज़ें दीगरस। और फिर उसने कहा कि गर तू मी खाही मुसलमान जीस्तन, जैसे मैंने पहले कहा था, गर तू मी खाही मुसलमान जीस्तन नीस मुमकिन जुज़ ब कुरान जीस्तन। अगर तू मुसलमान बन के जिंदा रहना चाहता है तो कुरान को पकड़ ले, कुरान को अपना हाथी रहनुमा बना ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ होती थी, रज़ी तो बिल्लाह रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिल कुरान हकम व इमाम। आमतौर पे आप पहले 3 जुमले कहा करते थे, मैं राज़ी हूँ, खुश हूँ, अल्लाह को अपना रब मान के मैं खुश हूँ कि वही रब है और कोई रब है ही नहीं। इस्लाम को अपना दीन मान के खुश हूँ कि यही असल दीन है और कोई दीन
सच्चा दीन है ही नहीं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान के खुश हूँ कि इसलिए अब वही नबी हैं और कोई नबी है ही नहीं। और फिर कभी कभी ये भी फरमाते व बिल कुरान हकम व इमामा, कुरान को अपना फैसला करने वाला, कि जो कहेगा वो मैं करूँगा, जहाँ रोकेगा मैं रुकूँगा, इसको कहते हैं फैसला करने वाला। कुरान को अपना फैसला करने वाला और अपना इमाम बनाकर, अपना रहनुमा बना के भी मैं दिल से खुश हूँ कि यही वो किताब है जो हिदायत और इमामत की हकदार है। इसी को इमाम माना जाए और इसी के पीछे चला जाए। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, अफसोस की बात सिर्फ ये है कि हमारा कुरान से वो ताल्लुक़ नहीं रहा जो था और जो रहना चाहिए, जो होना चाहिए। मैं और किसी की बात नहीं करता, अपनी जमात की, अपने तबके की, अहले हदीस की बात करता हूँ। आज से 60-70 साल पहले कमोबेश ये कैफियत थी कि हमारे घरों में सुबह फजर के बाद सबसे पहली जो आवाज़ें आती थी वो कुरान की आती थी, कुरान पढ़ने की आती थी। अब या सोने से फुर्सत नहीं मिलती, या अखबारों से फुर्सत नहीं मिलती, या किसी और चीज़ में खोए हुए। वो कुरान से वो ताल्लुक़ नहीं रहा हमारे बच्चों का जो होना चाहिए था। हमारा तो कम से कम हो, हम कुरान वाले हैं, हम हदीस वाले हैं, अल्लाह के वजह से सब मुसलमानों का होना चाहिए। और ये ताल्लुक़ कम होने की वजह से आज हम पस्ती का, इदबार का, जवाल का, जिल्लतों का शिकार है, जिल्लतों का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरुस्त फरमाया था, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। ये वो किताब है कि इसको पढ़ने, इसको मानने, इस पर अमल करने वालों को अल्लाह ताला उठाएगा, उनको रफ़त, बुलंदी, सरबुलंदी अता करेगा, कामयाबियाँ अता करेगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। व यज़अु बिही आख़रीन, और जो इसको छोड़ेंगे उनको ज़मीन पर दे मारेगा। आज वही हुआ कि औजे सुरैया से हमको ज़मीन पर पटक दिया। हमारी गफलतों, हमारे किताब पाक को छोड़ने और से गफलत की वजह से। और यही वजह है कि वक्तन फ़वक्तन ना हम खुद कुरान से ताल्लुक़ पैदा कर सके जैसा होना चाहिए था, और ना दुनिया को इसका सही तारुफ करा सके। यही वजह है कि वक्तन फ़वक्तन ये अफसोसनाक, दिलदोज़ सानहे और वाक़यात होते रहते हैं कि फ़लाँ जगह कुरान की तौहीन हो गई, फ़लाँ जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात हो गई, आपके खाके बनाए गए, आपकी तौहीन की गई। इसलिए कि ना हम अपने नबी का सही तारुफ दुनिया को करा सके, ना अपनी किताब का करा सके। वक्त है, अब भी वक्त है, हम वापस आएँ अल्लाह की तरफ, अल्लाह की किताब की तरफ, किताब इलाही से अपना ताल्लुक़ जोड़ें, इससे अपना रिश्ता मजबूत करें, इसको कसरत से पढ़ें, इसको समझें, इस पर अमल करें। ये ज़िंदगी बना, बिला शक व शुबा ज़िंदगी बनाने वाली किताब है। इससे ज़िंदगी बनेगी और इससे आखिरत भी इंशाअल्लाह सबरेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।